10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। ठीक है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन क्या कर रहा। ठीक है ना, देखो कह रहा कि कक्षा 10 में, ठीक है, कितनी लड़कियां हैं, तो टोटल 10 है। ठीक है, टोटल 10 है। फिर अगला कंडीशन दे रखा है कि लड़कियों की संख्या जो है ना लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। समझ रहे हो, मतलब कि अगर मान लो लड़कों की संख्या अगर x है, ठीक है ना, लड़कों की संख्या x है तो लड़कियों की संख्या कितना हो जाएगा, लड़कों का x है तो लड़की को कितना हो जाएगा 4 + x। समझ रहा, मतलब कि इससे ज़्यादा 4 है। ठीक है ना, हाँ समझो, यहाँ पे इससे ज़्यादा 4 है लड़कियों का। ये लड़कों का हो गया, ये लड़कों का और ये लड़कियों का। समझ रहे हो, हाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टोटल 10 है और लड़कों की संख्या, यहाँ पे ये क्लियर नहीं किया गया है कि लड़कों का संख्या जो है 1 है या 2 है या 3 है या 4 है, कुछ भी यहाँ पे क्लियर नहीं किया गया है। बस इतना कहा है टोटल स्टूडेंट जो है वो कितना है, 10 है। ठीक है ना, जिसमें से पहला कंडीशन दे रखा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। मान लो इसका 10 रहेगा तो इसका मान लड़कों की संख्या 10 तो लड़की को कितना हो जाएगा 14, इससे ज़्यादा 4 है, लड़कों से 4 अधिक है। समझ रहा, हमको तो पता नहीं है कि लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या कितना कितना दिया हुआ है, लेकिन मैथ में मान करके बनाया जाता है। ठीक है ना, जब कुछ ना दिया रखे, बस एक कंडीशन ये दे रखा है, एक कंडीशन ये दे रखा, इसके अलावा कुछ नहीं दे रखा, तो हम लोग ना मान करके बनाएंगे। कैसे मानेंगे, देखो हम मान कर चलेंगे ना कि लड़कों की संख्या x है, ठीक है, और लड़कियों की संख्या y है। ठीक, चलो देखो, माना लड़कों की संख्या x तथा लड़कियों की संख्या y। ठीक, पहला कंडीशन कि एक क्लास में ना मतलब गणित का जो मतलब मैथ का ये हो रहा था, मतलब परीक्षा हो रहा था। ठीक, तो एग्ज़ाम हो रहा था, तो कह रहा कि कितने भाग लिए हैं, तो 10। हमें नहीं पता कितना है और कितना लड़कियों का है कितना लड़कों का है, तो कह रखा कि लेकिन टोटल 10 है, यानी लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या टोटल कितना, इसको ना एक छोटा वाला मान लेते हैं, एक समीकरण बनेगा x और इसमें y, तो टोटल कितना है x + y = 10। ठीक, लड़कों की संख्या और लड़की की संख्या का तो टोटल कितना है 10 है। फिर कंडीशन में है दूसरा कंडीशन है कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से मतलब लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। समझ रहा, क्या करेंगे, तो ये हो गया, हमने माना लड़कियों का संख्या ये मान रखा हमने, y कर दिए। कह रहा लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो लड़कों का संख्या कितना x है, तो x + 4, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये हमारा टोटल, और ये हमारा दूसरा कंडीशन में कि लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है और टोटल दे रखा है 10। ठीक, अब बताओ यहाँ पे कि यहाँ पे क्या वैल्यू रखें। ठीक है ना, यहाँ पे क्या वैल्यू रखें कि टोटल हमारा इन दोनों को सॉल्व करने पर 10 आ जाए। देखो दिमाग लगाना है यहाँ पे। मान लेते हैं हम 1 रखते हैं, लड़कों की संख्या हम 1 लेते हैं, 1 प्लस, देखो एक तो हमने ये ले रखा, एक तो हमने ये ले रखा, +4 अब बराबर इधर y, और x का वैल्यू कितना लिया हमने 1, तो कितना हो गया 4 और 1 5। क्यों ये 4 किस में ऐड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन में दे रखा था क्वेश्चन में कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, इस चलते 4 एक्स्ट्रा हम जोड़ रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5। अब दोनों को टोटल जोड़ो,
5 और 6 होना चाहिए टोटल कितना 10 होना चाहिए, समझ रहे हो, होना चाहिए 10 लेकिन हो रहा 6 हो रहा, तो यानी फेल मार गया ये। दूसरा कंडीशन लेते हैं, मान लो पे 2 लेते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा लड़कियों की संख्या का 2 और प्लस 4, 2 + 4 कितना 6, यानी 6 और 2 8 हो रहा, समझ रहे हो, 6 और 2 8 हो रहा, और कितना होना चाहिए 10 होना चाहिए, ठीक है ना। चलो एक बार 3 लेकर के देखते हैं, अब बताओ, तो 4 और 3 7 कितना हो गया 4 3 7 और टोटल कितना 10, देख रहे हो। लड़कों का संख्या अगर 3 है तो लड़कियों की संख्या कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 4 अधिक है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, समझ रहे हो। हाँ, तो कह रहा कि लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या कितना होगा वो हमको बता दो। हमने तो निकाल दिया, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 7, लड़कों की संख्या 3 है तो लड़कियों की संख्या 7 है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि आप ना हमको ग्राफीय विधि से बना करके हमको बताइए कि लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या कितना होगा। ये इससे काम नहीं चलेगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इससे काम नहीं चलेगा, तुम हमको ग्राफ के माध्यम से बताओ कि लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या कितना होगा। कोई दिक्कत नहीं, आओ तो ग्राफ से हम लोग निकालते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे 2 समीकरण बन रहा, एक हमारा रैखिक समीकरण 1 हो गया ये, और इसको ना ऐसा करो, इसको इधर ले आओ, तो y - x = 4, दूसरा समीकरण ये हो गया। 2 समीकरण रहेगा तभी जा कर के हमारा ग्राफ बनेगा, एक से भी बन जाएगा, ठीक है, एक से भी बन जाएगा, लेकिन अगर 2 समीकरण रहेगा तभी जा कर के x और y का वैल्यू निकलेगा। एक समीकरण रहेगा तो एक से नहीं निकलने वाला, ठीक है ना। चलो सबसे पहले क्या करेंगे, ग्राफ बनाने के लिए 3 डब्बा, हाँ तो इधर ले लेते हैं अपन 3 डब्बा, 1 2 और 1 3, बस इधर आ जाओ। चलो तो 1 2 3 और 1 2 3, इसमें x y, इसमें x और y, आ जाओ। हमको ग्राफ बनाना है ना, इस डब्बा में भरना है हमको, सारा डब्बा में भरना है। क्या भरेंगे, तो वह छोटी से छोटी संख्या भरना होता है जिससे ग्राफ मतलब ना छोटा बने और ज़्यादा लंबा ना खिंचाए। ऐसा मान कर चलोगे कि 20 30 हमने लिए और ग्राफ भी 1 2 3 4 5 और 7 20 लंबा जा रहा है, ठीक है ना। तो वैसा नहीं सोचना, जब भी छोटा संख्या लो छोटा नंबर आएगा, ग्राफ इजीली बन जाएगा, छोटा सा बनेगा। फिर देखो तो ध्यान रखना, देखो क्या करते हैं ना, x का वैल्यू हम 0 लेते हैं, ठीक, और अबर में y का वैल्यू 0 ले लेंगे। x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0, सामने सामने 0, मतलब कि पीछे 0 और पीछे 0 ले लेंगे। अब सॉल्व करेंगे, ये हो गया 1 के लिए और ये हो गया 2 के लिए, फटाफट डब्बा भरते हैं। अब x का वैल्यू हमने लिया 0, तो इसमें 0 लिया ना, ये 1 के लिए है और ये जो है 2 के लिए है। इस पर काम करते हैं, x का वैल्यू 0, तो x + y = 10, x का मान 0, हाँ ध्यान रखना 0 है, तो यहाँ पे 0 हो गया, प्लस y = 10, तो कितना हो गया 0 + y = 10, यानी y का वैल्यू कितना लाया हमने, हाँ ये x और y का वैल्यू आ गया 10। चलो आ जाओ, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब y का वैल्यू हमने ले रखा है 0 अपने मन से, हाँ जितना मन करे उतना लेंगे, लेकिन सोचने वाली बात है हाँ कि छोटा मतलब फिगर बने, हमारा ग्राफ छोटा सा बने। हाँ तो y का वैल्यू 0 लिए हैं, और इसे बैठा लें 0, तो ये रखा x + y का वैल्यू 0 = 10, तो x का वैल्यू कितना, हाँ x 10, तो आ गया 10। चलो देखो 0 0 10 10, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। और इसमें देख लेते हैं, ये 2 के लिए है ना, तो y - x = 4, ठीक, तो x का वैल्यू 0, तो y -0 = 4, तो y = 4, तो x का वैल्यू 0 लिया तो y का वैल्यू 4 आया। चलो तो अगर y का वैल्यू 0 लिया आपने, तो y का वैल्यू 0 - x = 4,
तो माइनस एक्स बराबर 0 माइनस एक्स बराबर 4, तो एक्स बराबर -4, ये वाला इधर। तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू कितना आया -4। चलो तो यहाँ पे लिख देंगे ना समीकरण 1 से और समीकरण 2 से। समीकरण 1 से ये आया और यहाँ पे लिख लेंगे समीकरण 2 से हमारा ये डब्बा भरा। कैसे भरा ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है एग्जाम में, बस डब्बा भरना होता है, ये रफ में करना पीछे। चलो तो डब्बा हमने भर लिया। अब अपन बनाएंगे ग्राफ, इसके बाद बनाएंगे ग्राफ। दस 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ ग्राफ पेज मिलेगा एग्जाम में बनाने के लिए, इसी टाइप से रहेगा। आ जाओ तो एक्स का वैल्यू 0 और 10, देखो पॉजिटिव दोनों में है तो पॉजिटिव यहाँ पे, ठीक है ना। हाँ प्लस प्लस यहाँ पे बनता है, यहाँ पे माइनस माइनस और यहाँ पे माइनस प्लस और यहाँ पे प्लस माइनस। चलो तो प्लस प्लस 0 और 10, एक्स का वैल्यू 0 और 10, 0 हमारा ये हो गया और वाई पर 10। चल जाओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ पर नहीं। फिर ले लो 10 और 0, एक्स का वैल्यू तो दोनों पॉजिटिव में है 10 और 0, तो एक्स का वैल्यू 10 इधर हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये रखा 10 और 0, वाई की वैल्यू 0। तो एक हमारा ये पॉइंट, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला देंगे, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला दिए। चलो फिर देखो एक्स का वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 4 लेंगे। हाँ एक्स नहीं लेना, एक्स और वाई 0 4, एक्स का वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 4। हाँ 0 यहाँ पे हो गया, वाई पर वाई हो गया, एक्स ये हो गया, तो वाई 1 2 3 4, ये रहा 4। आ जाओ -4 और फिर 0 आ जाओ। उसके बाद माइनस प्लस कहाँ बनता है, माइनस फिर प्लस, यहाँ पे ना माइनस और प्लस, तो माइनस हमारा हो गया 4। आ जाओ 0 4 4 हमारा 1 2 3 4, ये रहा माइनस और वाई पर 0। चलो तो हमारा ये रहा एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, मिला दो इसको। तो हमने मिला दिया इस पॉइंट से इस पॉइंट को। आ जाओ तो हमारा ये वाला था कितना, 0 और 10, अच्छा 10 और 0, ये वाला पॉइंट 0 नहीं ये 10 और 0 ये, और ये हमारा 0 और 10। चलो ये पॉइंट था हमारा हाँ 0 और 4, और ये आखिरी पॉइंट -4 और 0। ये लाइन किसका था, तो भैया 1 ये वाला x + y बराबर 10, और ये लाइन किसका था, सब लिखते चलना, एग्ज़ाम में हुआ बनाना होगा। तो y - x बराबर 4। चलो अब हमें जो कटिंग किया है यहाँ पे बिंदु, देखो ये वाला, इस बिंदु को ढूंढना है। आ जाओ तो 1 2 3 4 5 6 7, देखो ऐसे भी हमने पीछे भी निकाला, 7 और 3, 7 3 टोटल 10, लड़कियों की संख्या 7, लड़कों की संख्या 3, लड़कियों का 7 लड़कों का 3। आ जाओ तो x यहाँ पे टच कर दिया, और यहाँ से फिर आ जाओ इस पर टच आ जाओ, देखो लगभग में 3 है, ये कितना 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 x और y ना, x और y, तो x पर कितना 1 2 3, आ जाओ 3, y पर कितना 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया, 7 3 10, तो x बराबर कितना आ गया, x यानी कि लड़कों का संख्या और y यानी कि 7 लड़कियों की संख्या 7। तो लिख देंगे अतः लड़कों की संख्या
बराबर x यानी कि 3 और हाँ यहाँ पे और लड़कियों की संख्या 7। ये हो गया आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर दूसरा हम समझते हैं कि कह रहा कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य जो है 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। ठीक, कह रहा कि एक पेंसिल का मूल्य बता दो और एक कलम का दाम बता दो हमको। चलो, और वो भी हमको बताना है ग्राफीय विधि से, मतलब ग्राफ बना करके तब जा कर के आंसर निकालना है। ठीक है ना, ऐसा ही बोलता तो इजी निकाल देते सॉल्व करके, लेकिन हमको निकालना है ग्राफ के माध्यम से। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा, हमको तो पता नहीं है कि एक कलम का दाम कितना है, वही तो निकालना है, और एक पेंसिल का दाम कितना है हमको नहीं मालूम। चलो मान लेते हैं फिर। माना 5 पेंसिल, ठीक, तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया। तो पहला समीकरण बन गया। फिर दूसरा में है कि 7 पेंसिल प्लस 5 कलम का मूल्य 46 रुपया। देखो करा कि एक पेंसिल और एक कलम का दाम कितना होगा, हमें नहीं पता, हमें वही चीज़ तो निकालना है। ठीक है ना, तो आ जाओ मान के बनाएंगे। माना कि एक कलम का मूल्य 100 रुपया तथा एक पेंसिल का मूल्य y रुपया। ठीक है, तो आ जाओ समीकरण लिख दो फिर। 5, चलो इसको कलम का केस डिनोट करो और पेंसिल को p से, चाहो तो x y में कर सकते हो। तो 5p + 7k, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का टोटल दाम 50। फिर दूसरा समीकरण बन रहा है कि 7 पेंसिल तथा 5 कलम का दाम 46 रुपया। अब ग्राफ कैसे बनाएंगे, बहुत ईजी है। डब्बा बनाएंगे, इसे भरेंगे, उसके बाद ग्राफ बन जाएगा ईजी। ठीक है ना, चलो समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लेंगे। तो समीकरण 1 से आ जाए, इसमें समीकरण 2 से इधर लैंग्वेज लिखते चलना, हूबहू एग्जाम में छपना होगा। लाइन बनाने के लिए कम से कम 2 बॉक्स भरना है, x y। चलो समीकरण 1 हमारा ये, समीकरण 2 इसको भरना है। क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या भर देते हैं, 0 से यहाँ 0, ये 0 और ये 0। एक बार x की वैल्यू 0 लिया, एक बार y की वैल्यू 0 बैठाएंगे। x की वैल्यू 0 बैठाएंगे किस में, समीकरण दूसरा में, y की वैल्यू 0 बैठाएंगे समीकरण दूसरा में। आ जाओ, तो 5p + 7k बराबर 50। 0 बैठा लेना, किसका, ऐसा करो x y में तो नहीं माने अपन, हम लोग लिए हैं के पी और इसको x y। चलो 0, के की वैल्यू 0, के का वैल्यू 0, तो 0 पूरा हो गया। हाँ, 7 × 0 टोटल 0। किसी भी संख्या में 0 से गुना करो तो टोटल 0 हो जाएगा। के की वैल्यू 0 बैठाएंगे इसमें,
तो ये पूरा 0 हो गया। 5p बराबर 50। हाँ, p की वैल्यू कितना निकल जाएगा 50 और ये गुना में है तो आ जाएगा भागा में 5 बचना 50 10, यानी कि p का वैल्यू कितना 10। अब अगर p का वैल्यू 0, p का वैल्यू 0 तो p का वैल्यू 0 तो यहाँ पे पूरा 0 हो जाएगा। प्लस 7k बराबर 50, k बराबर 50 बटा में 7। आओ तो 49 7.1 लमसम में, ठीक है। इसको भागा लगा कर देख लो 7.1 तो 7.1 आया। और इसको देख लेते हैं फिर, इस बॉक्स को भरो। समीकरण दूसरा से 7p प्लस 5k बराबर 46 आया। तो समीकरण दूसरा से के की वैल्यू 0, ये हो गया टोटल 0। तो 7p बराबर 46, p बराबर 46 बटा में 7। हाँ, सच्चक 42 और 43 44 45 46 4, देखो 0 7 के 28 6.4। बट्टा में मत रहने देना, बट्टा में रहेगा फिर ग्राफ नहीं बन पाएगा, इसको तोड़ दो 6.4 तो 6.4 आएगा। और फिर p के वैल्यू बराबर 0 बैठाना है, p का वैल्यू 0 तो ये पूरा टोटल 0 प्लस 50 प्लस 5 के बराबर 56 के बराबर 40 बटा 5 आ जाओ। तो कितना हो जाएगा 9 × 5 = 45 और 1 0 9.2 कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो तो ग्राफ बना दिया हमने। तो एक्स और वाई, एक्स के को माने हैं और वाई पी को माने हैं। तो 0 और 10 आ जाओ, 0 और 10 देखो 0 10 यहाँ पे सारा पॉजिटिव है ना, देखो सारा पॉजिटिव में तो सारा इधर ही हमारा पॉइंट बनेगा। 0 10 ये बन गया 0 10 आ जाओ। फिर 7.1 एक्स की जगह पे 7.1 और वाई की जगह पे 0 7.1 देखो 1 2 3 4 5 6 7 7.1 थोड़ा सा अधिक होगा, 7 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, थोड़ा देर ज़्यादा। तो 7.1 ये हो गया। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला देना, तो मिला दिया हमने। तो ये लाइन किसका बन गया, तो यहाँ हो गया 5p प्लस 7k बराबर 50 आ जाओ। फिर देखो एक्स वाई एक्स को के पी को वाई 0 6.4 देखो एक्स की जगह पे 0 और वाई की जगह पे 6.4 ये। उसके बाद 9.2 और 0 9.2 एक्स की जगह पे 9.2 और वाई की जगह पे 0 तो 9.2 0 एक्स की जगह पे 9 से थोड़ा सा अधिक लेना है, ठीक है ना। तो ये हमारा पॉइंट बन गया 9.2 और 0। तो ये यहाँ से यहाँ मिला देना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट को स्केल से खींच लेना है। तो ये बन गया समीकरण दूसरा 7p प्लस 5k बराबर 46। चलो देखो तो यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, प्रतिच्छेद कर रहा, तो आ जाओ 1 2 3 4 5 यहाँ पे। फिर तुम्हारा 1 2 3, ठीक है ना। तो x की जगह पे कितना 5, x किसको माने थे के यानी कलम को, यानी पेन को ना, और ये हो गया कलम। और एक्स वाई किसको माने थे पी को, पेंसिल। तो हमारा एक कलम का दाम 5 रुपया और एक कलम का दाम 5 रुपया और एक पेंसिल का दाम 3 रुपया हो गया यहाँ पे। हाँ, ग्राफ के माध्यम से निकल गया हमारा आंसर, ठीक है। देखो ये वाला अगर जांच करना है ना, तो ये वाला वैल्यू इसमें पुट करो और दोनों इक्वल होना चाहिए। देखो कैसे 5 और पी 3 प्लस 7 इंटू उसका के का वैल्यू कितना 5
टोटल इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा, 50 आना चाहिए इसको सॉल्व करने पर। 7 बजे 35, 35 और 15 कितना 50, यानी कि हमने सही आंसर लाया है। इसमें चेक कर लो, चेक भी कर सकते हो। हाँ, तो आपने सही लाया कि गलत लाया चेक हो जाएगा। तो पी का वैल्यू 3, 7 बचे 35 हाँ प्लस 5 बचे 25 कितना हो गया, नहीं 27 नहीं जी, पी 27 प्लस हाँ 5 बचे 25 कितना हो जाएगा, 5 और 1 6, 5 और 1 6 और 2 2 4, 46 आ रहा है टोटल। इसका मतलब हमने ग्राफ जो लाया सही लाया। यहाँ पे थोड़ा सा पता चल रहा होगा कि ये इसके सामने है, लेकिन जब आप ग्राफ बनाओगे ना एक पेज मिलेगा कॉपी पर, तो एक्यूरेट आएगा आंसर आपका। यहाँ पे लग रहा होगा कि नहीं यहाँ से बन रहा है सीधा लाइन, तो बोर्ड पर थोड़ा सा दिक्कत है, बाकी कॉपी में बनाओगे तो सही बनेगा। तो प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हुआ कंप्लीट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा में कह रहा है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना ज्ञात करना है। समीकरण दिया रहेगा। कह रहा है कि वो जो समीकरण है प्रतिच्छेद करेगी या समांतर होगी या फिर संपाती होगी। बहुत ईजी, 2 समीकरण दिया हुआ है, कह रखा है कि बताइए आप प्रतिच्छेद करेगा कि समांतर होगा कि या संपाती होगा। कैसे चेक करेंगे, तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। कोई दिक्कत, यानी कि A1/A2 और B1/B2 दोनों बराबर नहीं होगा, यानी प्रतिच्छेद कर जाएगा। तीनों बराबर होगा संपाती लाइन होगा, तो कोइंसिडेंट हो जाएगा, एक पर एक लाइन बनेगा। और A1/A2 B1/B2 और डज नॉट इक्वल टू C1/C2 ये रहेगा कंडीशन, तो क्या हो जाएगा, समानांतर होगा। मतलब कि अगर ये एक लाइन बन रहा तो इसके साथ ही लाइन बनेगा इधर चाहे इधर। ठीक है ना, और फिर करते हैं प्राक्ष 1 2 3, मात्र 3 क्वेश्चन है। और सबसे पहले समझ लेते हैं, दो लाइन रहेगा, प्रतिच्छेद कब करेगा, तो A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। अगर ये आ जाए तो जो दो लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा, मतलब कटिंग हो जाएगा, काट देगा। चलो A1/A2 बराबर B1/B2 अब बराबर हो जाएगा C1/C2 के, तो एक दूसरे पर लाइन बनेगा। ठीक है ना, हाँ, यानी कि संपाती कोइंसिडेंट संपाती रखाए हो जाएगा, यहाँ पे प्रतिच्छेद कर जाएगा। आ जाओ तीसरा कंडीशन कि A1/A2 बराबर B1/B2 और यहाँ पे डज नॉट इक्वल टू C1/C2 रहेगा, तब क्या समानांतर हो जाएगा, यानी ग्राफ पर हमारा समांतर रेखा बनेगा। हाँ, एक लाइन का ऊपर दूसरा लाइन का भी नीचे या फिर ऊपर समानांतर होगा, यानी कि कहीं भी 2 पॉइंट लो का डिस्टेंस सेम। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 5x - 4y + 8 बराबर 0, और दूसरा एक समीकरण इसी में है 7x + 6y - 9 बराबर 0। हाँ, तो चेक करते हैं फिर ये ग्राफ पर कौन सा लाइन बनेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, आंसर में लिखेंगे, दिया है क्या दिया है, तो ये समीकरण दिया, लिख लेंगे। तो 5x - 4y + 8 बराबर 0, 7x + 6y - 9 बराबर 0। तो ये जो समीकरण दोनों दिख रहा है, रैखिक समीकरण किस फॉर्म में है, रैखिक के फॉर्म में है। ठीक ना, तो यह समीकरण A1x + B1y + C1 बराबर 0, A2x + B2y + C2 बराबर 0, इसी फॉर्म में है ना ये दोनों, जहाँ पे A1 B1 A2 B2 जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो होगा तो फिर देखो सारा जीरो हो गया, C1 और C2 बचेगा। ये समीकरण हो भी नहीं करेगा रैखिक समीकरण, 2 चर वाले समीकरण।
और A1 B1 C1 A2 B2 C2 ये सब सारे रियल नंबर होते हैं। हाँ, रियल नंबर यहाँ पे रहेंगे, मतलब कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों। तो यह समीकरण जो है इस रैखिक समीकरण के फॉर्म में, यह समीकरण दो चर वाले रैखिक युग्म का है। चलो यह समीकरण ये भी लिख लेना, दो चर वाले रैखिक युग्म का है। आ जाओ, तो A1 बट्टा A2 B1 बट्टा B2। चलो तो A1 कितना, ये A1 हो गया, ये A2 A1 A2 B1 B2 C1 C2। तो A1 कितना 5 और A2 7। और देखो B1 -4 और B2 कितना 6। देखो यहीं पे बराबर नहीं है, तो आगे C1 बटा C2 निकालेंगे तो भी, मतलब कि जब यही बराबर नहीं, जब यही कंडीशन हो गया A1 यानी कि 5 बटा 7 डज नॉट इक्वल टू -4 बटा 6। यहाँ पे 5 बटा 7 होता, तब जाकर के दोनों इक्वल होता। फिर आगे फिर चेक करते कि यहाँ बराबर हो रहा है या फिर आगे भी बराबर नहीं है, चेक कर लेते। लेकिन यहाँ ही हमारा बराबर नहीं हो रहा, ठीक है ना। अब बताओ, जब ये कंडीशन होगा तो लाइन कैसा बनेगा, प्रतिच्छेद कर जाएगा। जब इसका ग्राफ बनाएंगे ना, ग्राफ जब बनेगा तो एक दूसरे का लाइन प्रतिच्छेद करेगा, काटेगा, ठीक। तो ये वाला कंडीशन अप्लाई हो रहा है हमारा, तो लिख देंगे अतः हाँ, दोनों समीकरण कौन कौन सा, तो 5x - 4y बराबर, जब 5x + -4y + 8 बराबर 0, और एक है हमारा 7x + 6y - 9 बराबर 0। ये दोनों को चेक किए, A1 बटा A2 B1 बटा B2 निकाले, क्या हो रहा, प्रतिच्छेद कर रहा। अतः दोनों समीकरण ग्राफ पर प्रतिच्छेद करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि A1 बटा A2 डज नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 हो रहा ना। ये वाला कंडीशन अप्लाई हो गया। देखो 5 बटा 7 -4 बटा 6 हो रहा, ये हो गया आंसर। इतना ही चेक करना था। और दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। आ जाओ, प्रश्न वाली 2 का क्वेश्चन नंबर दूसरा 9x + 3y + 12 बराबर 0। और दूसरा समीकरण है 18x + 6y + 24 बराबर 0। इसको चेक करना है कि ग्राफ पर प्रतिच्छेद करेगा एक दूसरे का लाइन, या फिर संपाती होगा, या फिर समानांतर बनेगा। कैसे चेक करेंगे, तो A1 बटा A2 B1 बटा B2 C1 बटा C2 देख लेंगे इसमें कौन सा बराबर नहीं होगा। आ जाओ, तो दिया है, क्या दिया है लिख लेते हैं, 9x + 3y + 12 बराबर 0। इसके बाद 18x + 6y + 24 बराबर 0। आ जाओ, ये जो समीकरण है इस फॉर्म में है, ठीक है ना। हाँ, A1x + B1y + C1 बराबर 0, A2x + B2y + C2 बराबर 0। आ जाओ, A1 बटा A2 और B1 बटा B2, A1 बटा A2, A1 ये हो गया 9 और बटा में 18। आ जाओ, कितना हो जाएगा, 9 कम 9 9 दूना 18, यानी 1/2। चलो, A1 1 और A2 2, इसमें आ जाओ। B1 ये हो गया 3 और 6, तो कितना हो गया 3 दूना 6। देखो 1/2 1/2, यानी कि A1, अच्छा ये कंडीशन अप्लाई हुआ है ये दोनों। चलो फिर C1 बटा C2 देख लेते हैं ना। C1 बटा C2 12, C1 12 हो गया और C2 24, 12 दूना 24, 1/2। देखो 1/2 1/2 1/2, A1 बटा A2 1/2, B1 बटा B2 1/2, C1 बटा C2 1/2। अगर यहाँ पे मानो 4 होता तो फिर ये कंडीशन अप्लाई होगा। सारा में बराबर है ना, ये कंडीशन अप्लाई हो रहा, मतलब कि जो दोनों लाइन ग्राफ पर कैसे बनेगा, संपाती बनेगा। मतलब एक लाइन ये बना, फिर दूसरा लाइन इसी पर बनेगा, मतलब कि पता चल भी नहीं करेगा इस पर 2 लाइनें से।
ठीक है ना। तो आधा, तो अतः समीकरण 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। ग्राफ पर प्रतिच्छेद नहीं करेगा, संपाती होगा। संपाती का कंडीशन a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो संपाती रेखा बनेगा, क्योंकि a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों क्या आपस में बराबर है। हो गया आंसर। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरा का दूसरा आंसर हो गया। और लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन दूसरा का तीसरा। देखो 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0। दूसरा समीकरण है 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0। तो क्या करना है, दिखाना है कि संपाती है, प्रतिच्छेद है या फिर समांतर होगा। और चेक कर लेते हैं। तो दिया है, क्या दिया है लिख लेंगे, सारा में सेम टू सेम लैंग्वेज लिखाएगा। तो 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0। यह समीकरण इस फॉर्म में है, ठीक है। a1/a2 b1/b2 और c1/c2 निकाल लेते हैं। a1/a2 कितना हो गया, 6/2 कितना हो जाएगा 3, और b1/b2 माइनस 3 और बट्टा में -1, माइनस प्लस बराबर 3। चलो c1/c2, देखो ये दोनों बराबर है, चाहिए होगा फिर ये होगा, चेक कर लेते हैं ना। एक रूट निकल जाएगा, कौन सा होगा इन दोनों में से। c1/c2 10/9, देखो 10/9, c1 10 और c2 9। यहीं पे गड़बड़ हो गया, ठीक ना, यानी कि ये वाला। ये ग्राफ जब ये दोनों का बनाएंगे कैसा बनेगा, समानांतर बनेगा, ठीक है ना। हाँ, समानांतर बनेगा। तो अतः दोनों समीकरण 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0 और दूसरा है 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0। ग्राफ पर समानांतर रेखा बनेगा, क्योंकि a1/a2 बराबर है 3। देखो ये भी बराबर है, a1/a2 बराबर b1/b2, 3 हो रहा। लेकिन c1/c2 देखो ये बराबर नहीं है, तो डज नॉट इक्वल टू c1/c2। कोई दिक्कत, इन दोनों का ग्राफ कैसा बनेगा, समानांतर बनेगा। चलो, तो हमारा एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 2 और दूसरा का 1 2 3 कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। कल अपन चलेंगे, जो भी छूटा है चौथा पाँचवा छठा सबको कल ख़त्म कर लेंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं कल, आज के लिए यहीं तक।